ये मेरी जो YouTube फैमिली है, ये होती तो गुमनाम फैमिली है, लेकिन इससे उनस और प्यार हो जाता है। मैं इनसे बातें करती हूँ, मेरा दिल करता है अगर एक पत्ता भी निकले या फूल भी निकले तो मैं आपको दिखाऊं, आपसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। ये देखें, ये उस दिन बेल मैंने आपको दिखाई थी, ये हवा से बार बार नीचे आ जाती थी, तो अब ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और ग्रीन हो गई है। ये ग्रीन पौधे जो है ना, ये आपके दिमाग को ठंडक देते हैं, सुकून देते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये दीवार के ऊपर आ गई है सारी, अब बहुत अच्छी लगती है। हेलो मोहम्मद हसान, मेरे बच्चे आ जाओ नानो के पास, नानो उदास हो गई है। ये जो मोहम्मद हसान है ना, ये मेरी बेटी का बेटा है। तो ये जो बच्चों के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। तो पहले ये आ जाते थे माँ बेटा, क्योंकि जब मैं उदास होती थी तो अपने बेटे को भेजती थी, तो वो माँ बेटे को लेके आ जाता। अब वो माशाल्लाह से स्कूल जा रहा है, तो इसलिए फिर वो नहीं आ सकता, छुट्टियों में आता है। तो बहुत चालाक है। तो बच्चे वैसे भी मन के सच्चे होते हैं। तो ये मैंने अपनी कबर्ड पे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी कबर्ड पे लगाए हुए हैं टॉयज़। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आसान को भी। तो मैं आसान से कहती हूँ कि तुम तो अपनी मामा के पास रहती हो ना, ये मेरे छोटे छोटे देखो बच्चे, मैं इनसे बातें करती हूँ, तो वो समझता है शायद ये सही कि मेरी नानों के बच्चे हैं। तो वो कहता है नानो, मैं इनसे बातें करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ मेरे बच्चे, मैं इनसे बातें करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब तुम छोटे थे तो उस वक्त ये मैंने तुम्हें ऊपर बिठा दिया था, तो वो फिर बड़ा खुश होता है, समझता है कि ये सही का ही मैं हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा चालाक है इस बंदर की तरह। ये देखें, ये मैंने ऊपर बिठाया हुआ है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारा बचपना है, तो फिर बड़ा खुश होता है। तो मेरा दिल करता है कि मैं हर बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी बात करूं, कुकिंग करूं, जो भी चीज़ बनाऊं, तो मैं आपसे शेयर करूं। ये अच्छी बात है ना। तो चलें जी, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो किचन में जाते हैं, ठीक है। चलें जी, साथ साथ बातें भी होगी और मैं दही भी बनाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ सादा दही। पहले मैंने आपको बताई है, मैंने वो स्ट्रॉबेरी वाली बनाई थी, बनाना वाली बनाई थी, पुदीने वाली बनाई थी, सारी बनाई थी। तो वो भी आपको आज मैं बना रही हूँ सादा, क्योंकि दही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरा बेटा कभी जूस लेता है, कभी दही लेता है। तो माएँ जो है हर वक्त अपने बच्चों को खुश करने में लगी रहती हैं। आप यकीन करें, माँ बाप का मुतबादल कोई नहीं होता। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसीलिए इतने बड़े एजाज़ से नवाजा है माँ बाप को, कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो उनके माँ बाप को ज़िंदगी और सेहत अता करे। तो मैं आज बना रही थी सिंपल सादा दही। तो मैंने कहा ये भी मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी ऐसा किया करें, आपको भी अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहे हैं। जब ये मेरा देखा करें, ज़रूर देखा करें, इसमें आपको अच्छी और यूनिक चीज़ें मिलेंगी देखने को भी, बनाने को भी, क्योंकि ये मैं खुद से ट्राई करती हूँ। जो मुझे फ़ायदा देती हैं, जो अच्छी होती हैं हमारे सेहत के लिए, वो मैं फिर आपको ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ये सदका जारिया के लिए करती हूँ। तो आपको भी अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहे हैं, आप मेरा ये शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि ये हमें अच्छा लगा है। अपने पाकीज़ा माइंड का मुजाहरा किया करें, क्योंकि इससे इंसान को खुशी मिलती है और फिर दिल करता है फिर बनाने को, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे, आप यकीन करें कि अच्छी जो चीज़ होती है ना, वो अच्छा माइंड जो होता है ना, वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मुझे
इंडिया से आप यकीन करें कि मुझे इंडिया से मैसेज आए हैं कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब मैं बना रही हूँ ये सादा सिंपल दही। ठीक है, ये सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी और यूनिक है। ये देखें, मैं आपको वक्ते में तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरी बच्चियों और बहनों ने घर के काम भी करने होते हैं। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी पहले वाली जो दही है ना, ये ली है, ये थिक और मज़े की। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है आधी चम्मच, ये आपको नजर आए। अब मैं इसमें डालूंगी ये दूध। ये देखें, इस तरीके से डालना है। ये देखें, ये डल गया है। तो अब ये जब दही जो है ना मेरी, ये जब जम जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। तो आप भी अपने पाकीज़ा माइंड का मुजाहरा करें और ये मुझे बताया करें, मुझे इससे खुशी मिलती है। इसको शेयर भी करें, तो लाइक भी किया करें। ये देखें, अब मैं इसको रख देती हूँ ढक के, ऊपर प्लेट लगाती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये देखें, अब मैंने इसको ढक के रख दिया है। ये अच्छे से बन जाएगी दही, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये मैंने बेटे से सीक्रेट रखा है और ये मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, तो ये आपसे सीक्रेट रखूँगी, फिर आपको बताऊँगी। ये जो सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी होती हैं ना, मैं उनका अचार डाल लेती हूँ। ये मैंने इतनी प्यारी खुशबू आई है, मैंने जब इसका ये ढकना जो है ना ऊपर से उठाया तो बहुत मज़े की खुशबू है। ये आपसे सीक्रेट रख रही हूँ, ये किस चीज़ का अचार है ये भी फिर आपको बताऊंगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। ये मैंने सब्ज़ मिर्चों से निकाल लेती हूँ, जो सुरख मिर्चें होती हैं, ये फिर मैं इसको इधर अपने किचन में ही इनको खुश्क कर लेती हूँ। तो ये गार्निश के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पकौड़ों में डाल लें मैश करके, तो ये बहुत मज़े की होती हैं। इनका तड़का बहुत मज़े का लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलें जी, इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बात करती हूँ जब ये हमारी दही जो है ना अच्छे तरीके से बन जाती है, तो फिर मिलते हैं। ये देखें, साथ मेरी मानो दूध भी पी रही है। देखिए, ये कलर बदलता है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखें, इसमें मैंने दही बनाई है, इसमें बहुत अच्छी दही बनती है, तो ये कलर बदल लेता है अपना। अभी आप थोड़ी देर बाद इसको देखें तो फिर ये फुल रेड हो जाएगा। तो इसमें मैंने दही जो है ना वो बनाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये देखें, ये अब मैं इसको उल्टा पुल्टा करूँगी तो ये बहुत मज़े की दही बनी है। ये देखें, थिक और मुलायम, इतनी ये मज़ेदार होती है कि नेस्ले को पीछे छोड़ गई है। ये देखें, ये फुल क्रीम दूध की है ना, ये केमिकल से बिल्कुल पाक। ये अभी देखते जाए, ये अभी कलर सारे चेंज कर जाएगा। नीचे जा रहा है ना। चलें जी, मेरी दही भी बन गई है। ये आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, ये माओ को बड़े प्यारे होते हैं, चाहे वे छोटे हों चाहे बड़े हों। ठीक है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो मैं किसी काम के लिए चली गई थी सिटी, तो मुझे फिर रात हो गई। तो मैंने कहा कि शाम हो गई जब मैं और मेरा बेटा वापस आए, तो मैंने कहा कि मैं रात को ही बना लूँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। देखें, बाहर अंधेरा हो गया है काफ़ी, तो मैंने कहा कि आज मैंने ये ज़रूर व्लॉग बनाना है। तो दही जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। ये ज़रूरी नहीं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो ये जो है ना, फिर ये फ्रूट के साथ, ये हमारे माइंड में है शायद दही हमने ऐसे ही खानी है, लेकिन नहीं, ये फ्रूट के साथ बहुत मज़े की लगती है। अच्छी और साफ़ दही हो,
फुल क्रीम वाला दूध जो मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। तो आप यकीन करें कि ये मैंने भी सीखी है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं आपके लिए, क्योंकि ये मेरे नवासे को बहुत पसंद है, सभी को पसंद होती है, वो बहुत शौक से खाता है। तो मैं उसके लिए ना, पहले जब उसने आना होता था तो मैं नेस्ले की मंगा के रखती थी, तो वो बहुत शौक से खाता है। तो फिर मैंने इसको सीखा, बनाया। आप यकीन करें कि ये कहीं ज़्यादा मेरे अल्लाह सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये नेस्ले से, क्योंकि उसमें तो केमिकल डला होता है, ठीक है ना, तो वो इसलिए मज़े, और ये केमिकल से पाक खालस और घर की साफ शफाफ। आप यकीन करें, ये देखें, ये दही बनी है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, क्योंकि ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ही मज़े की है। इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी डालें, ये बेहतरीन नाश्ता है। ये देखें, ये तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी कलवंजी डालें तो ये इतनी मज़े की चीज़ बनती है। नाश्ते में लें, दोपहर को खाने के साथ लें, और बच्चों को ना आप इस तरीके से दें। माँ को चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखें। वो कोई भी चीज़ बच्चों को देना तो वो कहते हैं कि ये मैंने नहीं खानी, तो माँ कहती हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं खाता। ये गलत बात है। माँ को चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से ज़रूर खिलाएं ये चीज़ें, क्योंकि जो शुरू से जो बच्चा, उसका माइंड बनाना पड़ता है। बाज़ बच्चे होते हैं वो सब्जियां नहीं खाते, तो उनको शौक से खिलाएं, सब्जियों की तारीफ करें, उनके फ़ायदे बताएं, तो वो बच्चे तो मन के बच्चों को इस तरह खुश करें कि ये देखें मेरे बच्चे, ये मैंने आपके लिए कितना खूबसूरत बाउल ख़रीदा है, अच्छे अच्छे कलर वाले बाउल ख़रीदे। तो बच्चों को सारी चीज़ें जो है ना, उनकी तारीफ़ किया करें कि ये आपके लिए इतनी अच्छी है, ये आप बड़े हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो फिर बच्चे जो है ना, वो मासूम होते हैं, तो उनको खुश करके ये चीज़ें खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, हर तरह की चीज़ें खिलाएं, क्योंकि ये जो हम इतने बच्चे जो बच्चे होते हैं ना सेहतमंद, वो खुश भी रहते हैं। तो जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, वो चिड़चिड़ापन होता है, फिर माँओं को भी तकलीफ़ होती है। तो माएँ भी ये खाएं, क्योंकि माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरी बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये मैं इसलिए लाई हूँ कि दही ज़रूरी नहीं होती कि आप खाली खाएं, उसमें फ्रूट डाल के खाएं। ये आप यकीन करें कि ये तीनों जो छोटे बाउल है ना, इनके नीचे दही है, ऊपर मैंने एक में अंगूर डाला है, दूसरे में सेब, तीसरे में केला, ठीक है। तो हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए तरह तरह के फ्रूट बनाए हुए हैं, तो उनके साथ मिला के खाएं। ये खाली जो दही है, इसमें ये देखें मैंने कलवंजी डाली है, तो कलवंजी डाल के बहुत मज़े की होती है। इसमें शक्कर डाल के आप हर तरीके से खा सकते हैं। मिश्री जो है वो डाल के पीस के रख लें, तो वो डाल के खाएं, तो बहुत सेहत वाली चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप का तो मुतबादिल कोई नहीं होता। तो मैं तो हर वक्त लगी रहती हूँ, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, माँ बाप के लिए तो छोटे रहते हैं, तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। तो मैं तो हर वक्त लगी रहती हूँ। आप यकीन करें कि मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अब इंजीनियरिंग कर चुका है, तो अभी अभी उसको डिग्री मिली है लाहौर यूनिवर्सिटी से। तो मैं कहती हूँ कि ये इतनी जल्दी बड़ा हो गया है। मैं हर वक्त अपने बच्चों की तैयारी करती रहती थी, जब ये सहूलतें नहीं थी इधर, ये मोबाइल वाली। तो आप यकीन करें कि मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया है कि ये मोबाइल आया है, तो मैं इससे सबको बता सकती हूँ। तो मुझे वैसे बहुत शौक़ था इन चीज़ों को बनाने का, मैं हर वक्त लगी रहती थी, ट्राइयाँ करती रहती थी, कोई ना कोई चीज़ें। खाने वाली स्वीट जो होती हैं वो भी बाज़ार से नहीं लाती थी, खुद बनाती थी। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे सर्दियों में बताऊंगी, बच्चों के लिए जो बिस्किट वगैरह, बर्फ़ी वगैरह जो घर में बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, माँओं को तसल्ली होती है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को ज़िंदगी और सेहत दे, और छोटे बच्चों को अपने पास। तो आप बच्चों को टाइम दिया करें, अपने पास लिटा के, उनके बालों में हाथ लगा के, हाथ फेर के उनको बातें बताया करें। आप यकीन करें, हमारे ज़माने थे तो हमारी नानियाँ दादियाँ
मैं ज़्यादा अपनी नानों के पास रहती थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आप यकीन करें, इतनी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी कि मेरे माइंड में आज तक वो कहानियाँ चलती हैं। तो वो मासूम ज़हन होता है, तो मैं जब वो शहजादों की और शहजादियों की कहानियाँ सुनाती थी तो आंखें बंद करके वो पूरा नक्शा बन जाता था कि ये शहजादा जा रहा है, ये शहजादी जा रही है। तो इतना अच्छा टाइम गुजरता था। और मुझे अब भी याद है, वो एक एक कहानी याद है। तो अब तो बच्चों पे तरस आता है कि हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो माओ को चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें उनका, उनकी सेहत का ध्यान रखें। ये अब चल गई हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ें, तो ये बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि ये अब दौर इस किस्म का आ गया है। तो माओ को थोड़ा ख्याल करना चाहिए उनकी सेहत का। अल्लाह ताला माओ को भी सेहत दे और बच्चों को भी सेहत दे। तो उनको अपने पास सुलाया करें, उनको कहानियाँ सुनाया करें, उनको नसीहतें किया करें। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके माँ बाप को और बच्चों को भी। तो ये मैं आज जो व्लॉग बना रही हूँ, ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी और नायाब चीज़ है। ठीक है। तो फ्रूट्स में हर किस्म के विटामिन होते हैं, तो जो आप मेडिसिन में लेते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा ये बेहतर है। तो क्योंकि ये खालस और प्योर है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि खाली दही खाई जाए। दही फ्रूट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ेदार होती है, फ़ायदे वाली होती है। तो अब अपनी माइंड जो है, मेरी बात पे अमल करें ज़रूर, और अपने पाकीज़ा माइंड का मुज़ाहरा करें और मुझे बताया करें। ये मेरा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इससे हौसला मिलता है। तो मैं जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आपके लिए ज़रूर बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जो मुझे अच्छी लगे, जो मुझे फ़ायदा दे, वो मैं ज़रूर आपके लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि ये सदका जारिया है और अल्लाह सुब्हाना ताला राज़ी होते हैं इन बातों से। ये मैंने तीनों बाउल जो है ना अपने नवासे के लिए रखे हुए हैं। वो भी पहले इतने खुश होकर नहीं खाता था, तो फिर मैंने उसको बताया कि आज इस बाउल में खाएंगे, कल इस बाउल में खाएंगे। तो वो फिर खुशी से मुझे कहता था कि आज कौन सा नंबर है किस बाउल का। तो आप यकीन करें कि बच्चों के माइंड बनाने पड़ते हैं। तो वो फिर खुशी खुशी खाने लग गया, आज इसमें ये फ्रूट डालेंगे, आज इसमें ये फ्रूट डालेंगे। तो वो इतना खुश होता था। तो उसकी माँ बार बार उसे दूध दे देती है। माँ को ज़्यादा प्यारे होते हैं बच्चे, ज़रा नानियों को भी होता है कि शायद ये भूखा ना रह जाए, तो वो ज़्यादा खातरें करती हैं। नानियाँ और दादियाँ जो होती हैं ना, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। तो पहले वक्तों में वो लोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी अपने पास। आप यकीन करें, मुझे अपने नानों के दुपट्टे की खुशबू भी याद है। तो अपने पास लिटा के बच्चों को टाइम दें, क्योंकि वो हर वक्त मोबाइलों पे लगे रहते हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ होती थीं तो हमें कहानियाँ सुनाती थीं। आप यकीन करें कि हमारी अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाया करें। चलें जी, अब व्लॉग को बंद करते हैं। ये रात आपके लिए पुरसुकून और मुबारक हो। आमीन। आई आई रात सुहानी, सुन ले खुशी की कहानी, सुन ले खुशी की कहानी। ओ मेरी चंदा, ओ मेरी रानी, सुन ले खुशी की कहानी, सुन ले खुशी की कहानी।